एक राजा था, बड़ा सत्संग प्रिय राजा। सत्संग करने वाले लोग राजा को बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन राजा ने विनोद भाव से क्या कहा, एक बकरे को सभा में खड़ा कर दिया और राजा ने कहा, इस बकरे को जो पेट भर के घास खिलाएगा उसको मैं अपना राज्य देने वाला हूं। लोग कहने लगे, भैया ये राजा तो बावला हो गया है, कोई बकरे को पेट भर के घास खिलाएगा, राजा अपना राज्य दे देगा, ये तो बावला हो गया है, ये काम कौन सा बड़ा है। लोगों ने कहा, राजा लाओ बकरे की रस्सी हमको पकड़ाओ, हम जाएंगे, हम बकरे को घास खिलाएंगे। राजा ने कहा, सावधान, परीक्षा में स्वयं लूंगा। तो लोग उस बकरे को ले गए हरी हरी घास में, कोमल कोमल घास में, भैया छोड़ दिया। अब तो बकरा घास खाने लगा। घास खिलाने वाला सहलाता है, खुजलाता है, पुचकारता है, दुलारता है और ज्यादा से ज्यादा घास खिलाने की कोशिश करता है, जिससे इतनी घास खा ले कि राजा के सामने ना खा पाए। शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा कहने लगे, क्या हुआ? हाँ महाराज, बकरे को मैंने घास खिलाई, लाओ लाओ अपना राज्य दे दो। राजा ने कहा, भी रुक जाओ, मैं परीक्षा लेता हूँ। राजा अंदर गया और हरी हरी घास लाया, बकरे के सामने डाली। भैया वह घास है डालवे में देरी भाई, पर वह बकरा को मुंह चलावे में देरी ना है भाई, वो तो फिर लपक लपक के खाने लगा। हे भगवान! राजा ने कहा, जाओ तुम फेल हो गए हो। अरे जिस दिन ये मेरे यहां पर घास नहीं खाएगा ना, उस दिन मानूंगा। अगले दिन कोई और आया, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया। 3-4 महीने बीत गए, महाराज बकरा को पेट ना भरे, खाता ही जाता है। इसलिए भैया ठाकुर जी ने बकरे की कैसी प्रजाति बनाई है, अगर उसको 24 घंटे खिलाया जाए ना, तो महाराज वो बकरा या बकरी 24 घंटे खा सकती है। ऐसी मशीन उसके शरीर में फिट की है भगवान ने कि महाराज वो खाती जाए, खाती जाए, खाती जाए। इसलिए तो जो बकरी पालन करते हैं या बकरा पालन करते हैं ना, रात्रि को ऐसे बाड़े में खड़ा कर देते हैं कि वहां पर महाराज एक तिनका भी ना मिले घास का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसको घास मिलती रही ना, तो अंदर की शरीर की जो मशीन है वो खराब हो जाएगी महाराज। लेकिन ये बकरा या बकरी खाने से पीछे नहीं हटेगा, तो रात को कुछ नहीं देते उनको। हे भगवान! 3-4 महीने बीत गए। लोग कहने लगे, भैया कमाल हो गया, हो सकता है कोई बढ़िया से घास नहीं खिलाता होगा। एक महात्मा जी समझ गए इस भाव को। महात्मा जी ने कही, लाओ राजा, अब इस बकरे को घास मैं खिलाऊंगा। अरे बाबा जी, इतने सारे लोग आए, कोई भी इस बकरे का पेट नहीं भर सका, आप भला कैसे भर सकोगे? नहीं नहीं, मुझे दो। महात्मा जी बड़े ज्ञानी, उन्होंने कहा कि ओ महाराज, एक हाथ में तो पकड़ा उस बकरे की रस्सी को और दूसरे हाथ में लिया एक सोटा। जो ऐसे कपड़े जो होते हैं ना घर में महाराज, जिनको मशीन ढंग से धो नहीं पावे, उनकी सोटा से ही महाराज उनकी धुलाई होए। तो महात्मा जी ने महाराज वो कपड़े कुटाई करने वाला सोटा लिया और बकरे को हरी हरी घास में छोड़ दिया। अब बकरे को तो आदत पड़ी थी ना हरी घास खाने की। भैया जैसे ही वाने मुंह चलाना चालू कियो, महात्मा जी ने पीठ पे एक जमा दियो। बकरा विचार करने लगा, हे भगवान, ये क्या हुआ? फिर घास खावे, फिर एक पीठ पे, फिर घास खावे, फिर सोटा पड़े, फिर घास खावे, फिर सोटा पड़े। आज पूरे दिन महाराज उस बकरे ने खूब खाए, घास नहीं सोटे खाए। राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा, क्या हुआ जी, आज बड़ा दुबला दिखाई दे रहा है, लगता है घास नहीं खाई है। महात्मा जी बोले, राजा अब यान इतनी घास खा ली है कि तेरे यहाँ पे नहीं खावे वो। राजा ने कहा, अच्छा। राजा अंदर से घास लेके आयो और बकरे को हरी घास दिखाई। बकरे ने सोच लिया, बेटा तेरा मुहूर्त आज का बिगड़ गया है। जब जब ये हरी घास आती है ना और तू मुंह लगाता है, धड़ाम से पीठ पे पड़ता है। और अब सोटे खाने की हिम्मत नहीं रही।
बकरे ने तुरंत अपना मुंह ही फेर लिया। अब राजा घास को लेकर के बकरे के सामने जाए, बकरा मुंह घुमाता जाए घुमाता जाए। कहा महात्मा जी क्या हो गया, आज ये घास नहीं खा रहा है। राजा ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। महात्मा जी कहने लगे राजन, हमारी इंद्रियों की वृत्तियां भी ऐसी हैं, जितनी श्रद्धा प्रदान करते उतनी बलवती होती जाती हैं, इसलिए इंद्रियों को जीतने के लिए संयमता की आवश्यकता है।